प्रदेश मंत्रिमंडल ने अंशकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6,200 रुपए से बढ़ाकर 6,700 रुपए करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 3,226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे और ये निर्णय इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया। शिमला में कल देर शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के लिए बार को खुला रखने की समय अवधि दोपहर 12 बजे से रात 1 बजे तक बढ़ाने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरंभ करने का निर्णय भी लिया। बैठक में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने को मंजूरी दी गई और इस कमेटी में जल शक्ति, वित्त और विधि विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी, फतेहपुर और हमीरपुर जिले के भोरंज में प्राथमिक स्तर पर राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां शुरू करने को भी अनुमति प्रदान की। प्रदेश के 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण करने के लिए मंत्रिमंडल ने पहले ही मंजूरी दे दी है। बैठक में कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 59 पद और नालागढ़ की किशनपुरा पेयजल में विभिन्न वर्गों के 20 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी चर्चा की गई और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने वित्तीय स्थिति पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालत खस्ता है और राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। में जो है वो प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति पे भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने आज प्रदेश की वित्तीय हालत के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि आज जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो आज डेफिसिट में है, माइनस में है। हमारा ओवरड्राफ्ट आज जो है सरकार की जो ट्रेजरी में है और कोई अभी हमने जो है वो 600 कुछ 1000 करोड़ डेफिसिट में था, जिसमें से कि 800 करोड़ रुपए का लोन जो है वो कल लिया जाएगा। तो फिर भी हिमाचल की जो ट्रेजरीज है वो डेफिसिट में है, क्योंकि इस प्रदेश की जो वित्तीय हालत है वो बहुत ख़राब है और सरकार को डे टू डे करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो लोन लेने की जो लिमिट है उसमें भी कटौती की गई है, 5,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। और जो हमारे जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ से हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारा पैसा मिलता था, उसमें भी केंद्र सरकार ने उसको कट लगा करके जो है वो 3,000 करोड़ पे उसको कर देगी 3 साल में। आप केवल जो फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स है वो 3,000 के ही 3 साल में कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे कोई 8,500 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो ये फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी अभी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले और उन्होंने अनुरोध भी किया है कि इस लिमिट को जो है वो हटाया जाए और कम से कम अगर नहीं हटाया तो कम से कम जो हिमाचल के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज के पास है, फॉरेन एजेंसी, कम से कम उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिमला जिला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित व भरने के अलावा मेडिकल और नॉन मेडिकल कक्षाएं शुरू करने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एसएमसी अध्यापकों के लिए नीति बनाने को लेकर गंभीर है और जल्द ही कानूनी सलाह लेकर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि एसएमसी अध्यापकों के लिए तबादला नीति पर भी विचार किया जा रहा है। एसएमसी की पॉलिसी के बारे में भी इनफॉर्मली डिस्कस हुआ है। उसमें कैबिनेट का ये व्यू पॉइंट था कि हम विधि विभाग से जो उसमें लीगल इश्यूज है उन हर्डल्स को अंडरस्टैंड करते हुए आने वाले समय में इसके बारे में पॉलिसी आए। विशेषकर हमारी ये सोच थी कि वन टाइम ट्रांसफर उनकी हो और भी जो मैं समझता हूँ उसमें लीगल इश्यूज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक केस किया हुआ है, तो आने वाले समय में इसके बारे में भी हम कैबिनेट में मैं समझता हूँ सारी बातें लाएंगे ताकि इसका भी समाधान निकाला जा सके।